अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पहले अब इसके बारे में थोड़ा सा कहानी कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनिएगा कहानी, उसके बाद पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा। क्या कैसा लव स्टोरी कहानी है उसके बारे में हम लोग चलेंगे थोड़ा। ये बहुत ही बेचारा कहने का मतलब ऐसे समझिए ना, जे एक तरह से खाली लड़की के पीछे भागने वाला व्यक्ति है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब कैसे भागता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहला कहता है, ये को याद कर ले रहिएगा से अलाउद्दीन की कहने का मतलब है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। और कहानी जैसे इनकी पिता की जो मृत्यु जो था वह बचपन में ही, जो बच्चे थे ना तभी जाके इनकी पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु। इनका लालन पालन जो है ना कौन किया था? जलाउद्दीन। कौन किया? जलाउद्दीन किया था, ठीक है ना। और उसके बाद एक तरह से वह चाचा हुए। कौन हुए? चाचा हुए। किसके चाचा हुए? तो अलाउद्दीन के चाचा हुए। समझ रहे ना, उनकी लालन पालन भी वही किए। उसके बाद वो अपने बेटी की विवाह करवा दिया, किनसे? अलाउद्दीन खिलजी से करवा दिया। ध्यान दीजिएगा, कहानी अगर समझ जाएगा ना उसके बाद लिखेंगे हम लोग और नोट बनवाए चलेंगे। चलिए, तब जब शादी करवा देता है, गौर कीजिएगा, तो कुछ दिन तक बेचारा रहते हैं और उसी समय एक यादव वंश आता है। कौन वंश है? यादव वंश पर अलाउद्दीन खिलजी क्या किया जानते हैं? उस पे क्या किया जानते हैं? आक्रमण किया और करके वहां का जितना भी धन दौलत था वह बेचारा क्या किया? लूट कर ले आया। बहुत सारा, कहने का मतलब ऐसे धन दौलत वहां से क्या लाया? लूट के लाया। सुनिएगा क्या हुआ। चलिए, नहीं हंसी है ना जी, आप लोग माने धन्य हो। अब आगे चलिए, अब वहां तक कहने का मतलब अल्लाह आया। अब पता चला, देखिए, उसको जलाउद्दीन को कोई सूचना दिया, जे हाँ आपका दामाद जो है यादव वंश पर गया। और यादव वंश पर यानी कि उस समय किस राजा का शासन चल रहा था जानते हैं? रामचंद्र का। किसका? रामचंद्र का। अब कहने का मतलब ऐसे धन दौलत तो लूट के ले आया। उसके बाद जब जलाउद्दीन इसको समझाने के लिए आया, कोई दूसरा सूचना दिया जे आपका दामाद जो है से यादव वंश पर गया। और रामचंद्र के माने उस समय राजा उस समय का वहां का था, यादव वंश का। और यह कहने का मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है से उस समझाने के लिए आ रहा था, जे हाँ आप हमारे दामाद है, जो आप जो लोट पाट करते हैं वह हमारा करेक्टर पर जाएगा ना जी। तो समझाने के लिए आ रहा था। उसके दौरान बीचे में कहने का मतलब ऐसे 1296 में बेचारा को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो कौन कर देता है? अलाउद्दीन कर देता है। किसको? तो अपने चाचा कह सकते हैं या ससुर कह सकते हैं। क्या? हत्या कर देता है बेचारा। अब बेचारा को तो कहने वाला कोई नहीं है। एक तो पत्नी हती है ऑलरेडी उसकी बेटी जलाउद्दीन की। अब क्या किया, जब यादव वंश पर कहने का मतलब किसका शासन चल रहा था? रामचंद्रन का, माने रामचंद्र का। अब उससे कहने का मतलब एक संधि माने किया। संधि माने होता है मिलजुला, जो हाँ ऐसे ऐसे। और उसकी बेटी जो होती है जानते हैं, उसकी बेटी के विवाह करवा देता है किससे? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से बेटी का विवाह करवा दिया। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब बेटी का विवाह करवा देता है ना तो कहने का मतलब है से वो तो शादी करिए लेता बेचारा। उसके बाद आगे कहानी क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा। अब ये कहने का मतलब है एक ऐसा शासक था जो निरंकुश माने निरक्षर यानी कि सुल्तान था। निरक्षर के मतलब समझते हैं? जो पढ़ल लिखल नहीं रहता है। तो सब अगर कहता से दिल्ली सल्तनत में कहने का मतलब जो न पढ़ल वाला शासक कौन था? तो यही बेवकूफ था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब बेवकूफ कला कह रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा से कितना बड़का ये कहने का मतलब ऐसे बेवकूफ था। और किसके लिए क्या पागल रहता न रहता, देखिए ना कैसे पागल रहता है प्यार के चक्कर में ही बेचारा। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब कहने का मतलब ऐसे गौर कीजिएगा, यहाँ पे निरक्षर हो गया और सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा जानते हैं? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक है सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल। कथी में? दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए उस समय की। अब बेचारा के कहने का मतलब सुनिएगा, यानी कि 1996 में देवगिरी का अभियान चलाया था। देवगिरी का क्या चलाया? अभियान चलवाया। और चलवाने के बाद यानी कि एक देखिएगा, यह जलाली यानी कि सरदारों की नियुक्ति भी किया। जब इससे कहने का मतलब ऐसे शादी जब कह के जाता है ना तब जाकर कहने का मतलब ऐसे यह काम करता है। उसके बाद केंद्रीय सेना भी स्थापित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और टोटल केंद्रीय सेना कितना? 5 लाख सेना का माने गठन किया। कितने लाख?
5 लाख सेना का क्या किया, गठन किया। और उसी समय यह बेचारा क्या किया जानते हैं, कहता जो सेना का हुलिया लिखने का काम कौन करता था, यही बेवकूफ कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अस्थायी सेना भी गठन किया तो कौन, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। उसके बाद नगद वेतन देने का काम कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। उसके बाद घोड़ा दागने का काम कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। ये जितना भी काम किया कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। फिर से सुनिएगा, यानी कि सैनिकों का हुलिया लिखने का काम, सैनिकों का क्या, हुलिया लिखने का काम कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अस्थायी सेना का भी गठन कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद नगद वेतन देने का काम कौन किया, जो सेना का नगद वेतन देता था वह कौन दिया, अलाउद्दीन खिलजी। भाई तनिक सेना नहीं था, 5 लाख सेना का गठन किया। कब, जब यानी कि रामचंद्रन की बेटी से जब शादी करता है तब की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद घोड़ा दागने का भी काम कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसका बचपन का नाम अगर कहा जाए, जो बताइए इसका बचपन का नाम क्या था, तो क्या था जानते हैं, अली। क्या था इसका बचपन का नाम, अली, या 2 नाम इसका था, याद रख लीजिएगा। जो अली जो था किसका बचपन का नाम रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या रहता है, अली, क्या रहता है, अली, याद रखिएगा। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या था जानते हैं, गुरसाप। कथी था, गुरसाप, अच्छा नाम लग रहा है गुरसाप। तो एक था कथी, अली, एक था कथी, गुरसाप, याद रखिएगा इसका बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या हो गया आपका, 2, एक आपका हो जाएगा कौन, अली, एक हो जाएगा गुरसाप। अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ईस्वी की एक बात किया जाए तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल चला, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो कहेगा अलाउद्दीन खिलजी का शासन कितना से कितना तक, 1296 से लेकर 1316 तक। 96 में तो कहने का मतलब ऐसे मारिए दिया था ना जलालुद्दीन को, ना जलालुद्दीन को, तभी जाकर कहने का मतलब वह गद्दी पर क्या किया, बैठ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा। यह बेचारा जो है से 1299 में गुजरात विजय का अभियान किया। 1299 में जो है से गुजरात विजय का क्या किया, अभियान किया। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, गुजरात विजय पर अभियान किया, उस समय का राजा कौन रहता है जानते हैं, कर्ण रहता है। कौन रहता है, कर्ण। और उसकी पत्नी रहता है कमलाबाई। उसकी पत्नी कौन रहती है, अब देखिए, अब बेचारा को लालच आ गया, जब अभियान चलाया ना, तो कहने का मतलब ऐसे राजा को हरा का उसकी पत्नी से शादी कर लिया। फिर अब सोचिए कै गो शादी हो गया इसका, 3 गो शादी हो गया। एक तो कौन किया था, पहला का शादी किससे, माने पहला का कौन किया था, जलालुद्दीन के बेटी से किया। दूसरा का शादी किससे किया, रामचंद्रन के बेटी से किया। अब किससे किया, अब राजा के पत्नी से शादी कर लिया। बेटा बेटी नहीं था, तो ओकरे से पत्नी से शादी कर लिया ना। तो किस राजा की पत्नी से शादी किया, कर्ण से। कथी से, कर्ण ये कहाँ के राजा था जानते हैं, गुजरात के। कथी का, ऊपर माने अभियान चलाया 1299 में, और उसकी पत्नी का नाम रहता है कमलाबाई। कौन बाई, कमलाबाई, है ना। पद्मावत कभी सुने क्या फिल्म, ए में चलेंगे, इसी में चलेंगे, ओकरों से शादी कर लेता। देखिए ना कैसे कैसे रंग दिखाएगा इसे। आज कहानी तो आज चल रहे हैं, कहानी सुनिए आज कैसे कैसे चलता है। अभी तक बेचारा कै गो शादी कर लिया, 3 गो शादी कर लिया। तो केकरा से कर लिया, कमलाबाई से कर लिया। अब तो विवाह तो कर लिया, अब उसी के दौरान कहने का मतलब जानते हैं, एक कहने का मतलब है से एक शासक था जो मलिक कपूर के बारे में तो सुने होंगे, जो पहले भी बता चुके थे। जो मलिक कपूर कौन था बताइए, इससे पहले नहीं बताए थे आप लोगों को। चलिए, इसी के शासन काल में कहने का मतलब है से सुनिएगा, एक कहने का मतलब है से हिंदू यानी कि हिजरा, कहने का हिजरा समझते हैं, जो नर और मादा दोनों उसमें कन्वर्ट रहता है। वो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिस समय यानी कि गुजरात विजय अभियान चलाया था ना, उसी समय ने शादी किया, किससे, कमलाबाई से शादी किया था। कमलाबाई से शादी करने के दौरान उसी समय, याद रखिएगा, उसी के दौरान एक कहने का मतलब ऐसे हिंदू हिजरा, कौन हिजरा, हिंदू हिजरा बेचारा खरीदा माने समझ रहे हैं ना, कितना में खरीदा जानते हैं, 1000 दिनार में खरीद लिया उसी समय। किस समय, जिस समय कहने का मतलब है गुजरात विजय का अभियान चलाया 1299 में, उसी समय एक हिजरा खरीदा। कौन खरीदा, अलाउद्दीन खिलजी। कल्ला खरीदा जानते हैं,
बहुत ही शातिर रहता है, इसलिए उसको खरीदता है। और कितना में खरीदा जानते हैं? 1000 दिनार। कहे 1000 दिनार में कथी किया? खरीद लिया। अब इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाएगा? तो मलिक कपूर, उसी हुए हिजरा जो रहता वही रहता, कौन? मलिक कपूर। तब मलिक कपूर को अन्य कौन नाम से जाना जाएगा? 1000 दिनारी। कथी कहेंगे? 1000 दिनारी के नाम से। 1000 दिनारी कल्ला कि 1000 दिनार में उसको क्या किया गया था? खरीदा गया था। तो जितना में खरीदा गया उसी के नाम पर रख दिया गया। तो अच्छे से समझिएगा कहानी, समझ रहे हैं ना? तो इसका नाम रखा गया कथी? 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और, उसी के समय, किसके समय? यानी कि मलिक कपूर के समय अब दक्षिण पर कहने का मतलब है से यह अभियान चलाना शुरू कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अपने नहीं, किसको भेजा जानते हैं? मलिक कपूर को भेजा। किसको भेजा? और इसी के सहायता से दक्षिण यानी कि विजय अभियान पर यानी कि क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ। कथी प्राप्त हुआ? विजय प्राप्त हो जाता था। किसके सहयोग से विजय प्राप्त हुआ? मलिक कथी के? कपूर को। जो कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। और किस समय खरीदा था? यानी कि 1299 में, जिस समय यानी कि गुजरात विजय का अभियान चल रहा था। और उसी समय गुजरात का यानी कि राजा कर्ण के पत्नी यानी कि कौन? कमलाबाई से शादी किया था। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, इसी में आगे चलते हैं, ठीक है ना? अगला चलते हैं। अब क्या कहता सुनेगा। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे माने शासक था यानी कि रणथंभौर का अभियान भी चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन अभियान चलवाया? रणथंभौर का अभियान। अब एक बात बताइए, रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। र से राजस्थान और र से रणथंभौर। तो कहेगा रणथंभौर का यानी कि अभियान किसने चलवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब कहिया चलवाया? 1301 में। 1300 कहिया? 1 में, याद रहेगा। 1299 में तो चलवाया कौन अभियान? गुजरात अभियान। और 1301 में चलवाया कौन? रणथंभौर अभियान चलवाया, है ना? और रणथंभौर का शासक उस समय का कौन था जानते हैं? हम्पीरदेव। कौन था? हम्पी यानी कि हम्मी, क्या हुआ? हम्मी यानी कि रदेव था। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह जो पड़ता है कहने का मत, ये जो रणथंभौर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। नहीं, शासक हुआ उस समय का। जैसे कहने का मतलब ऐसे रणथंभौर अभियान चलाया 1301 में चलाया ना, तो उसका शासक रणथंभौर का उस समय का शासक जो था वह था यानी कि हम्मी। कथी? मी कथी था? हम्मी यानी कि हम्मी रदेव। हम्मी कथी होगा? रदेव, याद रखिएगा, उस समय का शासक था। अभी तो रणथंभौर पड़ता है कहाँ? राजस्थान में, सभी आदमी जानते हैं। और इस पर विजय पाने का सबसे बड़का कारण कौन था जानते हैं? यही यानी कि मलिक कपूर जो हिजरा था। इसी के सहायता से कहने का मतलब वहां पर भी विजय पा गया, याद रखिएगा, विजय पा गया। उसके बाद देखिएगा, उसी के दौरान कहने का मतलब ऐसे एक बात और ध्यान में रखिएगा, सरिस्का अभयारण्य भी कहां पड़ता है जानते हैं? सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में ही पड़ता है। कहां? केवला देव कहां पड़ता है जानते हैं? हाँ, याद रखिएगा, माने सब जो पड़ता है से कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्या किया? 1301 वाला तो खत्म हो गया, रणथंभौर वाला। फिर अभियान चलाया। अब अभियान चलाया कहां? यानी कि चित्तौड़गढ़ पर अभियान चलवाया। कहां चलवाया? चित्तौड़गढ़ पर चलवाया। तो कहिया चलवाया? 1303 में। 1300 कहिया? 3 में चलवाया, याद रहेगा। 1300 कहिया? 3 में चलवाया। अब उसके बाद कहने का मतलब है कौन चलवाया? तो सभी आदमी जानते हैं, अलाउद्दीन कौन? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या किया? अब चित्तौड़गढ़ भी पड़ता है कहां जानते हैं? राजस्थान में ही पड़ता है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी कहां पड़ता है? राजस्थान में। और वहां का राजा कौन था जानते हैं? रतन सिंह। कौन सिंह? रतन सिंह, याद रख लीजिएगा। कौन रहता है? रतन सिंह रहते हैं राजस्थान का। चित्तौड़गढ़ का यानी कि अभियान में यानी कि उस समय का राजा जो रहता है कौन था? रतन सिंह थे। कौन थे? रतन सिंह थे, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
और रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। रानी पद्मावती। अब आते हैं पद्मावत, अभी कहे थे ना, अब सुनिए। अब कहता रानी पद्मावती जो थी कहाँ की थी? रानी श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। इनका भी लव मैरिज हुआ था, जानते हैं? इतना न सुंदर थी, इतना न सुंदर थी। अब देखिए ना कैसे कैसे होता है सभी। अब लफड़ा होगा कितना बड़का से। ये बेचारा बहुत दिन तक, यानी कि कौन? रतन सिंह, यानी कि कौन? रानी यानी कि पद्मावती के चक्कर में बहुत दिन पड़े, और तब जाके इनको कथी हुआ? लव मैरिज हुआ। माने दोनों काफी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, जिसके कारण इनका विवाह हुआ, न तो विवाह नहीं होता। उसके बाद ये जो थी कहाँ की थी? याद रखिएगा, यह श्रीलंका के थी ना। कहाँ के थी? श्रीलंका की राजकुमारी थी। तो कहेगा श्रीलंका के राजकुमारी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती फिल्म भी चला एकदम सुपर डुपर हिट ना, पद्मावत चला है ना जी। अब याद रख लीजिएगा। अब क्या किया सुनिएगा। रतन यानी कि रतन सिंह के दरबार में एक भिक्षुक गया। भिक्षुक समझते हैं? जो भीख मांगने वाला, वह गया, भीख मांगने के लिए गया। अब रतन सिंह कहने का मतलब है से उसको क्या किया? भरे दरबार में उसको बिगला दिया। किसको? भिक्षुक को। जब बिगला दिया गया भिक्षुक को, माने बेइज्जती कर दिया गया। उस दरबार में उसको क्या कर दिया गया? बेइज्जती कर दिया गया। और भरे दरबार से उसको क्या कर दिया गया? बिगला दिया गया भाई। अब कहने का मतलब उस साधु को भाई गुस्सा आया। गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना जी। अगर आप लोगों को पढ़ा रहे, अब बीच माने क्लास में अगर लड़की के सामने अगर कोई लड़का को इंसल्ट कर दे तो बड़े ही गुस्सा आता है। या लड़का के सामने अगर लड़की को कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता है? तो इसी भरे दरबार में शादी को, यानी साधु जो था उसको बेइज्जती कर दिया गया। अब बेचारा यानी कि वहां से तो चला गया। अब ये सोच रहा है क्या, जो आखिर अब एकरा से बदला कैसे लिया जाए? केकरा से? रतन भाई से। अब भाई से बदला लेने के लिए इसको और कुछ नहीं समझ में आया, डायरेक्ट यानी कि दिल्ली के सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी के पास डायरेक्ट चल गया। डायरेक्ट क्या करने के लिए? मदद मांगने के लिए। कौन गया? साधु गया। अब साधु अब सोचा से आखिर एकरा से डायरेक्ट अगर चाहम तो ये हमको कहने का मतलब है से ये डायरेक्ट हमको मदद नहीं करेगा। अब ये कहने गया क्या? अब सोचा से उसका सबसे बड़का कमजोरी क्या है? तो उसको सबसे बड़का कमजोरी रहता है लड़की। क्या रहता है? लड़की। प्यार मोहब्बत में बहुत ही बेचारा पड़ता है। अब सोचा क्या से आखिर इसको क्या कहा जाए? से कहने का मतलब इस उससे लड़ाई करेगा। ये कहने गया एक एक बात, जानते हैं राजा साहब? रतन जैसे बोला, जो कहने का मतलब है से रतन जो वहां का राजा है, कौन? रतन सिंह। उनकी पत्नी कितना सुंदर है जानते हैं? बाप रे बाप, आप अगर देखिएगा ना तो देखते चावना का गिर जाइएगा। ये बात कह दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। भाई ऑलरेडी 3 को शादी कर ले थी बेचारा, समझ रहे हैं ना? अब फिर मन में एक लड्डू फूटने लगा। भैया ये कहा से ऐसा अभी तक ला कोई लड़की देखबे नहीं किए होंगे, वैसा उनका पत्नी है। किसका पत्नी? रतन बाबू के ना। अब रतन बाबू के पत्नी पर उसका मन थोड़ा सा डोल रहा है सब। भाई अब कैसे अब देखा जाए? अब वहां क्या किया? वहां पर अब क्या किया? अब सोचा से भाई अब तो देखना बनता है। अब उतने जाकर रतन बाबू के पूरे महल को क्या किया? चारों बगल से घेर लिया। कौन घेर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। भाई अब हमको इसका पत्नी को देखना है। अब वहां से सेना भेजा, जे भाई हाँ जाइए राजा साहब को यानी कि रतन बाबू को कहिए जो अपनी पत्नी को एक बार खाली हमको दिखा दे, है ना? दिखाने की बात हो रही है, ते मांगने और अथी की बात नहीं हो रही है। वो बेचारा गया सेनापति होता है कहने वाला। तो कहा जो देखिए जो आपका जो अलाउद्दीन जो है से आपके चारों बगल से घेर चुके हैं, वो पता हो गया था उसको जो हमारा चारों बगल से कथी है? घेरले है। एक बात और, रतन बाबू जो थे बहुत ही कमजोर थे, इनके पास सैनिक भी बहुत क्या था? कम था। अलाउद्दीन के पास भाई इस सैनिक यानी कि 5 लाख तो ऑलरेडी कहने का मतलब है से कथी किया था? और नगद वेतन भी देता था ना बेचारा। किसको? सैनिक सबको। अस्थाई सेना भी गठन किया था ना। अस्थाई के मतलब हमरे ते तो हमरे ते रहबे, सब दिन तोरा वेतन देवे करेंगे। बात समझ रहे ना? तो ऑटोमेटिक से उसके पास सैनिक था ज्यादा, और रतन बाबू के पास सैनिक कम था। अब इनके पास कम था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था से कखनी हमला कर देगा तो मार उड़ के हमारे पत्नी के ले जाएगा। हम प्यार मोहब्बत किए हैं इतना जेकर कोई हिसाबे नहीं। हम भी लाए हैं तो इसको कथी से लाए हैं? प्यार कह के लाए हैं। लो माने न लो क्या ही लाइट भुक भक हो रहा है।
जे अगर हमको अगर लेकर लेकर चल जाएगा तो फिर जुलूम है। बाकी पद्मावत भी जो थी वो रतन बाबू को बहुत ही लाइक करती थी। वो कहती थी अगर शादी करें किए हैं ना तो आप ही के साथ जिएंगे और आप ही के साथ क्या होगा, मर जाएंगे। अब राजा वाला बात था, रतन बाबू कहा से ठीक है हम उनको पत्नी तो हम अपना दिखाएंगे, बाकी फेस टू फेस पत्नी नहीं दिखाएंगे। तो वो कहा से ठीक है वैसे नहीं दिखाइएगा, हमको फोटो ही दिखा दीजिएगा। तो शर्त रखा नहीं हम फोटो भी नहीं दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे सो देखिए कैसे अपना पत्नी को दिखाता है उसको देखिए, पहले उसको ध्यान दीजिए कौन दिखाता है, रतन भाई। अब कहने का मतलब ही कैसे कहा सुनिए, जैसे यहाँ पर एक आपका तालाब रहेगा, ये एक कथी है तालाब, और यहाँ पर हम अपना पत्नी को रखेंगे और यहाँ पर आपका एक ग्लास रहेगा यानी कि शीशा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम अपना पत्नी का ये फिगर जो होगा इसे ग्लास पर पड़ेगा और ग्लास वाला जो होगा इसे प्रतिबिंब जो होगा वह पानी में दिखाई देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तब जाकर कहने का मतलब है आपको हम पत्नी को डायरेक्ट हम नहीं दिखाएंगे। अब इसको डर भी लग रहा था से भाई बड़का भाई जला माने अलाउद्दीन बहुत ही कथी भयानक भाई था शासक। तो ई कहा कथी जो ठीक है हमरा मंजूर है, हम डायरेक्ट तोहर पत्नी के न देखबा, हमरा इनडायरेक्टे दिखा दा। ई रखा वैसा शर्त। तो ये क्या किया, एक तालाब बन माने तालाब तो रहबे करेगा, राजा महाराजा वाला बात है, बहुत बड़ा शीशा लगवाया और उस शीशा के बगल में वो अपनी पत्नी को खड़ा करवा दिया और उसके बाद इसका फिगर इसमें कहने का मतलब इसे किसका, पद्मावत यानी कि जो थी उसके फिगर दिख रहा। कौन देखा, अलाउद्दीन खिलजी। अब फोटो देखते ही पगला गया। वास्तव में इतना सुंदर थी ना, इतना सुंदर थी, ऑलरेडी कहने का मतलब श्रीलंका की थी और वहां के राजकुमारी थी और ऑलरेडी कहने का मतलब ऐसे रतन बाबू शादी करके लाए थे। अभी पगला गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कहा जे जब हम परछाया देख रही पानी में तब इतना सुंदर है और जब हकीकत देखेंगे तो बाप रे बाप जुलूम हो जाएगा। अब कहा कथी जानते हैं, अब हम तोरा पत्नी से अब कहने का मतलब शादी करेंगे, अब वो हम नहीं जानते हैं। अब देखिए हो गया लफड़ा। अब कहने का मतलब दिखाने की बात आया। अब देखा था कहा जाए भाई अब अभी कल्ला कहा जानते हैं, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर रहती है, बहुत ही सुंदर, समझ रहे ना। और वो बेचारा कहने का मतलब लव स्टोरी माने वो क्या किया, माने उससे माने शादी कर लाया था वैसी वाला प्यार मोहब्बत वाला। अभी तो देखा वैसी देखते यानी कि अलाउद्दीन पगला गया। 3 गो ऑलरेडी पत्नी है इसका बेचारा का, अब चौथा पत्नी बनाने के लिए तैयार है। अभी सबसे ज्यादा खामियां कमजोरी इसका यही रहता है, जो लड़की को देखता है ना मोह माने मोह माया में पड़ के उसी से क्या करता है शादी, और न शादी ऐसे नहीं मानता है। तो इंटरनल समझते हैं ना, अगर सीधा और इसे अगर घी न निकले तो टेर कर निकाला जाता वैसे निकाले वाला है। ये सबसे बड़का कमजोरी इसका वही रहता है। कहा से ठीक है हम कहने का मतलब अपनी पत्नी की शादी आपसे नहीं करवाएंगे। अभी कहा से ना हम तो करबे करबू रे बाबू तोहर पत्नी से शादी। अब क्या किया, अब हमला बोल दिया किस पे, रतन बाबू पर हमला बोल दिया। अब रतन बाबू पर हमला जब बोल दिया तो कहने का मतलब उनको बंदी बनाकर ले गया कहां कहां, दिल्ली, जहां वहां पर गद्दी पर बैठल था। और किसको मारकर बैठल था जानते हैं, जलाउद्दीन को मारकर बैठले था, अपने दामाद को अपने चच्चा को मारकर बैठल था। वहां पर बंदी बनाकर ले गया किसको, रतन बाबू को। अब भरे दरबार में अथी क्या कहता है कारागार में जो है से क्या किया, डाल दिया, कल्ला डाल दिया जानते हैं न, कहता है जहां चिंटी रहते माने चीनी रहते वहां चिंटी अबे करते। तो वो सोचा क्या कर पत्नी यानी कि पति को अगर ले जाएंगे ना बंदी बनाकर तो कर पत्नी तो स्वयं दौड़ता आ जाएगा है ना, और हमसे क्या करेगा शादी रचा लेगा। ये सोच के ले गया बेचारा उठा के किसको, रतन बाबू को। अभी क्या किया, दिमाग लगाया भाई, पद्मावती माने थोड़े दिमागी इसके पास नहीं था। ये क्या किया, 1000 कहने का मतलब है से क्या किया जानते हैं, डोली सजवाया। कै हजार, 1000, 1100 जितना भी हो, और सभी में 1000 समझिए ना, 1000 नहीं 100 को धरिए ना, 100 गो कहने का मतलब डोली सजवाया। अब 100 गो डोली में, अब जैसे डोली होता है तो एगो इन्हें धरने वाला एगो इन्हें धरने वाला होता है ना, अब बीच में तो एगो कोई बैठबे करेगा, तो सेम डिजाइन के सब सजवाया, कोई थोड़ा इधर उधर नहीं, समझ रहे ना। अब क्या किया, 100 गो कहने का मतलब है सजवाया, माने इस तरह के 100 गो रहा, इन्ने इन्ने करी तो एगो इन्ने आदमी एगो इन्ने सेना, अब बीच में भी सेना, तो एगो डोली में कै गो सेना, 3 गो सेना हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए दिमाग क्या लगेले है, और उसको संदेश दिलवाया
जो डोली को आप माने अगर उतने दम में हमसे शादी करना चाहते हैं तो डोली माने हम जो बैठल रहेंगे ना उसको आप पहचान का बताइए भाई, तब ना जानेंगे से आप राजा महाराजा माने हमसे शादी करना चाहते हैं तो माने उतना माने अथी से भी आप भाप लीजिएगा। ले गया इसको पूरा को, और सब जो अंदर बैठल है ना सेना एकदम पूरा, कहने का मतलब ऐसे ना शस्त्र वस्त्र पूरा पहन के एकदम, खाली सैनिक बैठल में, लेडीज नहीं है कोई, एकदम न कहता हथियार उथियार लेकर बैठल है। अब जैसे होते गया आक्रमण बोल दिया, कौन? पद्मावत, और अपने पति को क्या किया? छुड़ा के ले आया। अब बेचारा को गुस्सा चढ़ गया, किसको? अलाउद्दीन को। अब बेचारा को गुस्सा चढ़ गया। अब गुस्सा चढ़ गया तो कहने का मतलब अब क्या किया? ये मारा नहीं बेचारा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये कहने रतन बाबू नहीं मारता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, और न पद्मावत मारती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मारा कोई इसमें से नहीं। एक तीसरा शासक आता है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा शासक के बारे में हम बता रहे हैं, कौन आता है उसके समय, इतना बात कहानी समझ में आया कि नहीं? काले यानी कि चित्तौड़ का एक यानी कि काले खा था, कौन था? काले खा। अब काले खा था, अब काले खा और किसमें? अलाउद्दीन खिलजी में, दोनों में कथी हुआ? युद्ध हुआ। जब होते से ले आया कौन? पद्मावत। जब माने उसके पति का माने आकर मार देता है, कौन मार देता है जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। किसको मार दिया जानते हैं? रतन बाबू को। और उस समय काला क्या कहें आपको, यानी कि काले खा से यानी कि युद्ध होता है। किससे होता है? काले खा से युद्ध होता है। और काले खा से युद्ध होने के दौरान कहने का मतलब है सही बेचारा घायल हो जाता है। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और काले खा भी घायल हो जाता है, दोनों में खूब महायुद्ध होता है। अब पद्मावत कैसे हुआ से पहले बताइए। जब उसका पति मर गया, कौन? रतन बाबू मर गए, ये क्या की जानते हैं? बहुत बड़ा कुंड बनवाया और लकड़ी जुड़वाया, और स्वयं कहने का मतलब न कहता ऐसे यानी कि कथी सती यानी कि सावित्री होता है ना, वह स्वयं यानी कि आग में जाकर क्या हो गया? बैठ गया, और अपने आप को यानी कि कथी कर दिया? आत्म को कथी कर दिया? समर्पित कर दिया, माने जल के भस्म हो गई। कहा जब पति ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे? आज शुरू में जो ये प्यार किया था वो ये कहा था जिएंगे तो आपके साथ, हम मरेंगे तो आपके साथ। बेचारा तो मार देता उसके पति को। बेचारी अकेले रह के क्या करेगी? कहा जब तो एकड़ ना होली ना तो तोरो ना होबो, है ना? किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जब वो रहबे तो के रहबे? रतन बाबू के ही रहेंगे, ना तो दोसर के नहीं रहेंगे। और उसी भरे माने कुंड में वो अपनी कथी कर दिया? माने उसी में जल के भस्म हो गई। और इसको जो है काले खा के साथ यानी कि युद्ध हुआ, और जख्मी होकर बेचारा स्वयं क्या हुआ जानते हैं? जख्मी के कारण अलाउद्दीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इतना बात समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों का लव स्टोरी?